गिरगिट प्रकृति का एक ऐसा जीव जो अपनी सुरक्षा के लिए रंग बदलता है। लेकिन क्या आपने कभी इंसानी गिरगिट देखे हैं? वो इंसान जो पेड़ों और झाड़ियों में नहीं, बल्कि बाजारों और सरकारी दफ्तरों में पाए जाते हैं, जिनका रंग मौसम के हिसाब से नहीं, बल्कि सामने वाले की हैसियत देखकर बदलता है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसानी गिरगिट की है। पुलिस का एक दारोगा जिसके लिए न्याय और कानून सिर्फ एक रबर की तरह है, जिसे वो जिधर चाहे मोड़ सकता है। ये कहानी आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी कि क्या आज भी हमारे आसपास ऐसे गिरगिट मौजूद हैं। नमस्कार, मोहो एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक क्लासिक व्यंग्य कथा, जिसे दुनिया के महान कहानीकार एंटोन चेखव ने लिखा और हमारे मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कलम का जादू देकर उसे और भी धारदार बना दिया। कहानी गिरगिट। ये कहानी है एक कुत्ते की, एक कटी हुई उंगली की और एक ऐसे दारोगा की जो एक पल में शेर बनता है और दूसरे पल में भीगी बिल्ली। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप साहित्य के इन अनमोल रत्नों को सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर ये व्यंग आपके दिन को गुदगुदा जाए तो सुपर थैंक्स या ज्वाइन बटन के जरिए अपना प्यार भेजना न भूलें। तो चलिए चलते हैं बाजार के उस चौक में जहां सन्नाटा भी एक तमाशा देखने को तैयार बैठा है। दोपहर का वक्त था। बाजार का चौक सुनसान पड़ा था। पुलिस का दारोगा ओचुमेलोव अपना नया ओवरकोट पहने, जिसमें पीतल के बटन चमक रहे थे, बड़े शान से चौक से गुजर रहा था। उसके बगल में एक बंडल दबा हुआ था, शायद रिश्वत का या शायद जब्त किए हुए सामान का। उसके पीछे पीछे लाल बालों वाला पुलिस का एक सिपाही यल्दिरीन लपका चला आ रहा था। टोकरी जब्त की गई झरबेरियों से ऊपर तक भरी हुई थी। चारों ओर खामोशी थी। चौक में एक भी आदमी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर सो गया हो। भूखे लोगों की तरह दुकानों और शराबखानों के खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे थे। यहां तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता था। मक्खियां भी भिनभिनाने से डर रही थीं। तभी इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। अच्छा, तो तू काटेगा, शैतान कहीं का। ओचुमेलोव के कानों में ये आवाज किसी बम की तरह गूंजी। पकड़ तो लो छोकरों, जाने ना पाए। अब तो काटना मना हो गया है, पकड़ लो। और फिर कू कू कू, एक कुत्ते की दर्दनाक चीख सुनाई दी। ओचुमेलोव ने मुड़कर देखा। व्यापारी पिचुगिन की लकड़ी की टाल टिम्बर यार्ड में से एक कुत्ता 3 टांगों से भागता हुआ चला आ रहा था। उसके पीछे एक आदमी दौड़ रहा था। वो आदमी कलफदार छपी हुई कमीज पहने, अपनी वास्कट के बटन खोले हुए कुत्ते का पीछा कर रहा था। वो कुत्ते के पीछे लपका, अपना संतुलन खोया और धड़ाम से गिरने को हुआ, लेकिन गिरते गिरते भी उसने कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली। कुत्ते की कूं कूं और वही चीख जाने न पाए दोबारा सुनाई दी। ये तमाशा देख ऊँघते हुए लोग दुकानों से अपनी गर्दनें बाहर निकालकर देखने लगे, और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़कर लोग निकल आए हों, लकड़ी की टाल के पास एक भीड़ जमा हो गई। सिपाही यिल्दिरिन ने ओचुमेलोव के कान में कहा, हुजूर, मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद हो रहा है। ओचुमेलोव ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाईं ओर मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसकी चाल में सत्ता का नशा था। हटो हटो, रास्ता दो दारोगा साहब को। भीड़ फटती चली गई। ओचुमेलोव ने देखा कि टाल के फाटक पर वही आदमी खड़ा है, सुनार ख्र्यूकिन। उसकी वास्कट के बटन अब भी खुले हुए थे। वो अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसकी उंगली से खून टपक रहा था। लगता था कि उसके नशीले चेहरे पर साफ लिखा हुआ हो, अरे बदमाश, तुझे तो मैं देख लूंगा। और उसकी वो उंगली जिसे वो हवा में लहरा रहा था, वो उसकी जीत का झंडा लग रही थी। ओचुमेलोव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। अरे, ये तो सुनार ख्र्यूकिन है। रोज शराब पीकर हंगामा करता है। और मुजरिम? भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगे फैलाए अपराधी सफेद ग्रेहाउंड का पिल्ला छिपा पड़ा था। बेचारा ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। उसका मुंह नुकीला था और पीठ पर एक पीला दाग था। उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत, डर और बेबसी की छाप थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या गुनाह किया है। ओचुमेलोव ने कंधों से भीड़ को चीरते हुए सवाल किया, ये क्या हंगामा मचा रखा है यहां? तुम सब यहां क्यों जमा हो? ये उंगली क्यों ऊपर उठाए हो? कौन चिल्ला रहा था? क्र्यूकिन ने खांसते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर, ताकि शराब की बदबू ना आए, कहना शुरू किया, हुजूर, मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था, बिल्कुल गाय की तरह सीधा।
मुझे मित्रित से लकड़ी के बारे में कुछ काम था। एकाएक न जाने क्यों इस बदमाश ने मेरी उंगली में काट लिया। क्र्यूकिन ने भीड़ की सहानुभूति बटोरने के लिए आवाज में और दर्द भरा। हुजूर, माफ करें, पर मैं कामकाजी आदमी ठहरा। मेरा काम बहुत बारीक है, सुनार हूं, और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है। 1 हफ्ते तक शायद मेरी उंगली काम के लायक न हो पाएगी। मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। फिर उसने कानून की दुहाई दी। और हुजूर, कानून में भी कहीं नहीं लिखा है कि हम जानवरों को चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। अगर सभी ऐसे ही काटने लगे तब तो जीना दूभर हो जाएगा। ओचुमिलोव ने गला साफ किया। अच्छा, उसने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। ठीक है, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा, ये कुत्ता है किसका? मैं इस मामले को यहीं नहीं छोड़ूंगा। कुत्तों को खुला छोड़ रखने के लिए मैं इन लोगों को मजा चखाऊंगा। ओचुमेलोव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दिखावे के लिए। जो लोग कानून के अनुसार नहीं चलते, उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। बदमाश कहीं के, मैं अच्छी तरह सिखा दूंगा कि कुत्तों और हर तरह के ढोर डंगरों को ऐसे छुट्टा छोड़ देने का क्या मतलब है। उसने सिपाही येल्दिरिन की ओर मुड़कर कड़क आवाज में आदेश दिया। येल्दिरिन, पता लगाओ कि ये कुत्ता है किसका और रिपोर्ट तैयार करो। कुत्ते को फौरन मरवा दो। ये शायद पागल होगा। मैं पूछता हूं, ये कुत्ता है किसका? ओचुमेलोव शेर की तरह गरज रहा था। भीड़ सहमी हुई थी। ख्र्यूकिन के चेहरे पर मुस्कान थी कि अब उसे हर्जाना मिलेगा। तभी भीड़ में से किसी ने दबी आवाज में कहा, शायद शायद जनरल जिगालोव का हो। जनरल जिगालोव। ये नाम सुनते ही ओचुमेलोव के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। जनरल जिगालोव का। ओचुमेलोव को अचानक गर्मी लगने लगी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर छलक आईं। उसने सिपाही से कहा, येल्दिरिन, जरा मेरा कोट तो उतारना। उफ, बड़ी गर्मी है। मालूम पड़ता है कि बारिश होगी। कोट उतारते हुए उसने वक्त लिया अपने दिमाग को पलटने के लिए। अब उसकी आवाज बदल गई। वो ख्र्यूकिन की ओर मुड़ा। अब उसके तेवर नर्म नहीं बल्कि सख्त थे, ख्र्यूकिन के लिए। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। ओचुमेलोव ने ख्र्यूकिन को घूरते हुए कहा कि इसने तुम्हें काटा कैसे? ये तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? उसने पिल्ले की तरफ देखा, जो डर के मारे जमीन से चिपका पड़ा था। ठहरा छोटा सा पिल्ला, और तुम हो पूरे लंबे चौड़े तगड़े आदमी। जरूर तुमने अपनी उंगली किसी कील वील से छील ली होगी और सोचा होगा कि कुत्ते के सिर मड़कर हर्जाना वसूल कर लो। मैं खूब समझता हूं तुम जैसे लोगों को। तुम्हारे जैसे बदमाशों की तो मैं नस नस पहचानता हूं। ख्र्यूकिन हक्का बक्का रह गया। अभी तो साहब उसकी तरफ थे। भीड़ में से किसी ने कहा, हुजूर, इसने उसके मुंह पर जलती सिगरेट लगा दी थी, यूं ही मजाक में। और ये कुत्ता बेवकूफ तो है नहीं, उसने काट लिया। ओचुमिलोव ने तुरंत उस बात को लपक लिया। देखा, ये शख्स बड़ा फितरती है हुजूर। अब झूठ क्यों बोलता है क्र्यूकिन? जब तूने देखा नहीं तो गप क्यों मारता है? और सरकार यानी जनरल साहब तो खुद समझदार हैं। वो जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। अगर झूठ बोल रहा हूं तो अदालत में चलो, वहां सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कानून सब जानता है। क्र्यूकिन गिड़गिड़ाया। लेकिन हुजूर, मेरा भाई भी पुलिस में है, बताए देता हूं। ओचुमिलोव ने डांट दिया। बकवास बंद कर। अपनी धौंस किसी और को दिखाना। तभी सिपाही येल्दिरिन, जो अब तक कुत्ते को गौर से देख रहा था, गंभीरतापूर्वक बोला, नहीं हुजूर, ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। उनके पास ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं। उनके तो सभी कुत्ते शिकारी पॉइंटर हैं। ओचुमिलोव रुका। उसकी आंखों में फिर चमक आ गई। तुम्हें ठीक मालूम है? येल्दिरिन, जी सरकार, मैं पक्का जानता हूं। ओचुमिलोव राहत की सांस ली। अब वो फिर से जनता का सेवक बन सकता था। उसने फिर पलटी मारी। मैं भी जानता हूं। जनरल साहब के सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं। एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास। और ये तो देखो, बिल्कुल मरियल है। न बाल है न रूप है। कौन रखेगा ऐसा कुत्ता? उसने भीड़ की तरफ देखकर समर्थन मांगा। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हुआ? अगर ऐसा कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो? कानून की परवाह किए बिना 1 मिनट में उससे छुट्टी पा ली जाए, उसे गोली मार दी जाए। फिर वो क्र्यूकिन की तरफ मुड़ा, पूरे हमदर्दी के साथ। क्र्यूकिन, तुम्हें चोट लगी है भाई। तुम इस मामले को यूं ही मत टालो। इन लोगों को मजा चखाना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ओचुमिलोव अभी क्र्यूकिन को दिलासा दे ही रहा था कि सिपाही येल्दिरिन फिर बड़बड़ाया। लेकिन मुमकिन है ये जनरल साहब का ही हो। इसके माथे पर तो लिखा नहीं है। जनरल साहब के अहाते में मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था।
भीड़ में से भी आवाज आई, हाँ हाँ, जनरल साहब का तो है ही, मैंने भी देखा था। ओचूमिलोव का दिल फिर बैठ गया। धत तेरी की। उसे फिर से ठंड लगने लगी, डर की ठंड। उसने सिपाही से कहा, येल्देरिन, जरा मुझे कोट तो पहना दो, अभी हवा का एक झोंका आया था, मुझे सर्दी लग रही है। उसने कोट पहना, खुद को उसमें छिपाया और फिर से अपना रंग बदला, तीसरी बार। अब गुस्सा ख्र्यूकिन पर था। कुत्ते को जनरल साहब के यहां ले जाओ और वहां मालूम करो, कह देना कि मैंने इस सड़क पर देखा था और वापस भिजवाया है। और हाँ देखो, ये कह देना कि इसे सड़क पर न निकलने दिया करे, मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो, और अगर हर बदमाश इसके मुंह में सिगरेट घुसेड़ता रहा तो कुत्ता बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा। उसने ख्र्यूकिन को डांटा, कुत्ता बहुत नाजुक जानवर होता है, और तू हाथ नीचा कर, गधा कहीं का, अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है? सारा कसूर तेरा ही है, तूने ही उसे छेड़ा होगा। भीड़ अब दबी हंसी हंस रही थी। दारोगा साहब पेंडुलम की तरह इधर उधर डोल रहे थे। तभी सड़क के उस पार से एक आदमी आता दिखाई दिया। यल्द्रिन ने कहा, यह जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, प्रखोर, उससे पूछ लिया जाए। ओचोमिलव की जान में जान आई। अय प्रखोर, जरा इधर तो आना भाई, इस कुत्ते को देखना, क्या ये तुम्हारे यहां का है? प्रखोर ने कुत्ते को देखा। उसने नाक सिकोड़ी। वाह, हमारे यहां कभी भी ऐसा कुत्ता नहीं था। ओचोमिलव ने राहत की सांस ली। ये चौथा मौका था पलटी मारने का। इसमें पूछने की क्या बात थी, बेकार वक्त खराब करना है। ओचूमेलोव ने अपना फैसला सुना दिया। ये आवारा कुत्ता है, यहां खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। तुमसे कहा गया है कि आवारा है तो आवारा ही समझो, मार डालो और छुट्टी पाओ। लेकिन प्रोखोर ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। उसने आगे कहा, ये हमारा तो नहीं है, पर ये जनरल साहब के भाई का कुत्ता है, जो अभी अभी आए हैं। जनरल साहब के भाई? ओचूमेलोव के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे जनरल साहब को ग्रेहाउंड नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई साहब को ये नस्ल बहुत पसंद है। ओचूमेलोव का चेहरा देखने लायक था। अचंभे से उसकी आंखें फटी रह गई। क्या? जनरल साहब के भाई आए हैं? व्लादिमीर इवानिच? उसका चेहरा आह्लाद यानी खुशी से चमक उठा, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। उसकी आवाज में अब मक्खन और शहद घुल गया। जरा सोचो तो, वो पधारे हैं और मुझे मालूम भी नहीं, अभी ठहरेंगे क्या? प्रोखोर ने कहा, हाँ। ओचूमेलोव गदगद हो गया। वाह जी वाह, वो अपने भाई से मिलने आए और मुझे मालूम भी नहीं कि वो आए हैं। तो ये उनका कुत्ता है? उसने कुत्ते की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कुत्ता नहीं कोई फरिश्ता हो। बहुत खुशी की बात है, इसे ले जाओ। कैसा प्यारा नन्हा सा मुन्ना सा कुत्ता है, देखो तो सही कितना चंचल है। उसने ख्र्यूकिन की तरफ इशारा किया। इसकी उंगली पर झपटा था। बस बस, अब कांपो मत मेरे शेर। गुर्र! शैतान गुस्से में है। कितना बढ़िया पिल्ला है। प्रोखोर ने कुत्ते को बुलाया। कुत्ता, जो अब तक डरा हुआ था, अपनी पूंछ हिलाता हुआ प्रोखोर के पीछे चल दिया। उसे अपनी सुरक्षित जगह मिल गई थी। ओचूमेलोव ने ख्र्यूकिन की तरफ एक खूंखार नजर डाली। अब ख्र्यूकिन का कोई मददगार नहीं था। भीड़ ख्र्यूकिन पर हंसने लगी। ओचूमेलोव ने उसे धमकाया, मैं तुझे ठीक कर दूंगा, अभी तो जा रहा हूं, पर याद रखना। और फिर ओचूमेलोव ने अपने ओवरकोट को ठीक किया, अपनी टोपी सीधी की और अपना लबादा लपेटता हुआ बड़े रोब और शान से बाजार के चौक के बीच अपने रास्ते चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कानून ने अपना रंग पूरी तरह बदल लिया था। दोस्तों, ओचूमेलोव चला गया, कुत्ता अपने मालिक के पास पहुंच गया और ख्र्यूकिन अपनी कटी उंगली लेकर रह गया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी, या ये हमारे समाज का वो कड़वा सच है जो आज भी हर रोज, हर शहर, हर दफ्तर में दोहराया जाता है, जहां इंसाफ इस बात पर तय होता है कि कुत्ता किसका है। अगर कुत्ता आवारा है तो मार डालो, अगर कुत्ता किसी साहब का है तो उसे नन्हा मुन्ना कहो और शिकायत करने वाले को ही धमकाओ। गिरगिट अपना रंग अपनी जान बचाने के लिए बदलता है, लेकिन इंसान इंसान अपना रंग अपने फायदे और डर के लिए बदलता है। मुंशी प्रेमचंद और एंटोन चेखव की ये जुगलबंदी हमें हंसने का मौका तो देती है, लेकिन साथ ही एक आईना भी दिखाती है। उस आईने में हमें ओचूमेलोव का चेहरा नहीं, बल्कि शायद कभी-कभी अपना या अपने आसपास का चेहरा दिखाई दे सकता है। आप सुन रहे थे मोहो एंटरटेनमेंट। ये थी कहानी गिरगिट। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी ओचूमेलोव को देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस व्यंग्य ने आपको गुदगुदाया और सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बेहतरीन साहित्य को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी, एक और नई दुनिया के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और गिरगिटों से बचकर रहें। जय हिंद।